28 मार्च शुक्रवार को महज 8 सेकेंड के भीतर धरती कांप उठी और इस भयानक भूकंप ने दुनिया के 5 देशों को हिलाकर रख दिया। खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, सड़कें फट गईं, हवाई यात्रा बाधित हो गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को उनकी असली हैसियत याद दिलाती है। इस बार म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप ने इंसान की लाचारी को उजागर कर दिया। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे म्यांमार के मांडले शहर में रिएक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन तक महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 से भी अधिक हो सकती है। म्यांमार भूकंप के लिहाज से संवेदनशील देशों में शामिल है। यहाँ हर महीने औसतन 8 भूकंप आते हैं। इसकी प्रमुख वजह रिंग ऑफ फायर के करीब इसकी स्थिति है, जहां दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। इसके अलावा म्यांमार इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच स्थित है, जिनके टकराने से लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। इस क्षेत्र को सगाइंग फॉल्ट कहा जाता है। इस भूकंप ने भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई में रिएक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आता है तो इन शहरों की 70 से 80% इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या घनी आबादी और अनियोजित निर्माण है। करीब 45% इमारतें बिना किसी सरकारी मंजूरी और योजना के बनाई गई हैं। आपको बता दें कि 1950 में असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 तीव्रता का भूकंप भी हिरोशिमा पर गिराए गए 700 परमाणु बम के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। लिहाजा भारत को म्यांमार के इस भूकंप से सबक लेना चाहिए और अपने शहरों को भूकंप रोधी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। म्यांमार की मीडिया के अनुसार राजधानी नापीताओ में 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहां की सेना सरकार ने 144 लोगों के मारे जाने और 732 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस आपदा के बाद जरूरतमंदों की मदद के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आपातकालीन सहायता मांगी है। वहीं बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने भूकंप प्रभावित भारतीय नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +66 61 88 19 218 जारी किया है। अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दूतावास हालात पर करीबी नजर रख रहा है। यह भूकंप एक चेतावनी है कि हमें अपने शहरों को भूकंप रोधी बनाना होगा। भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में सुनियोजित निर्माण और जागरूकता ही जान माल की हानि को रोक सकती है। म्यांमार की इस त्रासदी से हमें सतर्क होने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाओं का सामना करने के लिए हम पहले से तैयार रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।